नमस्कार साथियों। काव्य प्रसंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ चंद्रकांत देवताले की कुछ कविताएं। उनकी पहली कविता है प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता। इस कविता में ईथर शब्द का प्रयोग हुआ है। ईथर एक रासायनिक यौगिक है, कार्बनिक रसायन है जो कमरे के तापमान पर ही वाष्पशील हो जाता है। हालांकि यह ज्वलनशील भी होता है और आमतौर पर एक एनेस्थेटिक के रूप में जब शल्य चिकित्सा की जाती है तो एनेस्थीसिया के रूप में इसे दिया जाता है। तो ईथर का प्रयोग इस कविता में चंद्रकांत देवताले जी ने किया है। ध्यान देंगे। कविता शुरू कर रहा हूं। प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता। तुम्हारी निश्चल आंखें तारों सी चमकती हैं मेरे अकेलेपन की रात के आकाश में। प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता, ईथर की तरह होता है। जरूर दिखाई देती होंगी नसीहतें नुकीले पत्थरों सी। दुनिया भर के पिताओं की कतार में पता नहीं कौन सा कितना करोड़वां नंबर है मेरा। पर बच्चों के फूलों वाले बगीचों की दुनिया में तुम अव्वल हो पहली कतार में मेरे लिए। मुझे माफ करना, मैं अपनी मूर्खता और प्रेम में समझता था मेरी छाया के तले ही सुरक्षित रंग बिरंगी दुनिया होगी तुम्हारी। अब जब तुम सचमुच की दुनिया में निकल गई हो, मैं खुश हूं सोचकर कि मेरी भाषा के अहाते से परे है तुम्हारी परछाई। मेरी भाषा के अहाते से परे है तुम्हारी परछाई। प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता। कविता का शीर्षक है माँ पर नहीं लिख सकता कविता। माँ के लिए संभव नहीं होगी मुझसे कविता। अमर चींटियों का एक दस्ता मेरे मस्तिष्क में रेंगता रहता है। माँ वहाँ रोज चुटकी दो चुटकी आटा डाल देती है। मैं जब भी सोचना शुरू करता हूँ यह किस तरह होता होगा, घट्टी पीसने की आवाज़ मुझे घेरने लगती है और मैं बैठे बैठे दूसरी दुनिया में ऊँघने लगता हूँ। जब कोई भी माँ छिलके उतारकर चने, मूंगफली या मटर के दाने नन्ही हथेलियों पर रख देती है, तब मेरे हाथ अपनी जगह पर थरथराने लगते हैं। माँ ने हर चीज़ के छिलके उतारे मेरे लिए। देह, आत्मा, आग और पानी तक के छिलके उतारे और मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। मैंने धरती पर कविता लिखी है, चंद्रमा को गिटार में बदला है, समुद्र को शेर की तरह आकाश के पिंजरे में खड़ा कर दिया। सूरज पर कभी भी कविता लिख दूंगा, माँ पर नहीं लिख सकता कविता। माँ पर नहीं लिख सकता कविता। कविता का शीर्षक है मैं आता रहूंगा तुम्हारे लिए। मेरे होने के प्रगाढ़ अंधेरे को पता नहीं कैसे जगमगा देती हो तुम अपने देखने भर के करिश्मे से। मेरे होने के प्रगाढ़ अंधेरे को पता नहीं कैसे जगमगा देती हो तुम अपने देखने भर के करिश्मे से। कुछ तो है तुम्हारे भीतर जिससे अपने बियाबान सन्नाटे को तुम सितार सा बजा लेती हो समुद्र की छाती में। अपने असंभव आकाश में तुम आजाद चिड़िया की तरह खेल रही हो, उसकी आवाज की परछाई के साथ जो लगभग गूंगा है।
और मैं कविता के बंदरगाह पर खड़ा आंखें खोल रहा हूँ गहरी धुंध में। लगता है काल्पनिक खुशी का भी अंत हो चुका है। पता नहीं कहाँ किस चट्टान पर बैठी तुम फूलों को नोच रही हो। मैं यहाँ दुख की सूखी आंखों पर पानी के छींटे मार रहा हूँ। हमारे बीच तितलियों का अभेद्य पर्दा है शायद। जो भी हो, उड़ रहा हूँ तुम्हारी खनकती आवाज के समुंदर पर। हंस ध्वनि की तन की तरंगों के साथ जुगलबंदी कर रहे हैं मेरे फड़फड़ाते होंठ। याद है ना, जितनी बार पैदा हुआ तुम्हें मैंने बैंजनी कमल कहकर पुकारा। और अब भी अकेलेपन के पहाड़ से उतरकर मैं आऊंगा हमारी परछाइयों के खुशबूदार गाते हुए दरख्त के पास। मैं आता रहूंगा उजली रातों में, चंद्रमा को गिटार सा बजाऊंगा तुम्हारे लिए। चंद्रमा को गिटार सा बजाऊंगा तुम्हारे लिए। चंद्रकांत देवताले। धन्यवाद मित्रों। फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।